कि 4 जन्म की भक्ति बताई है। एक जन्म गुरु भक्ति करना, दूसरे जन्म नाम लेना, तीसरे जन्म मुक्ति पद और चौथे में निज धाम। यानी कि जब चौथा जन्म तुम्हारा होता है तब निज धाम के हकदार तुम होते हो। जब तुम निरंतर 4 जन्म केवल भक्ति ही भक्ति को कमाते हो तब जाकर आत्म कल्याण के हकदार बनते हो। इसका यह मतलब है कि एक जन्म में वक्त गुरु के नाम और रूप के स्थान से यानी तीसरे तिल पर जो वज्र कपाट लगा हुआ है वह वक्त गुरु के रूप के परवाने बिना नहीं खुल सकता। नाम और रूप ये 2 चाबी एक साथ उस ताले में लगेगी, उनका ही घट का पट खुल सकता है और दर्शन ज्योति के हो सकते हैं। अब जिसका घट का ताला खुल गया उसकी एक जन्म की भक्ति सफल हुई। ऐसा साधक जब दूसरा जन्म लेता है तो उसको वक्त मुनासिब पर शरण में बुलाकर उपदेश देकर सत्य गुरु भक्ति करा लेते हैं। तब वक्त गुरु न मिले तो भी उसका घट का पट खुल जाता है और आगे की चाल चलने लगती है। ऐसे ही अगर दूसरा या तीसरा जन्म है तो उसकी आगे की कमाई खुल जाती है। जिनका तीसरा जन्म भक्ति का है और 10वें द्वार पर जिनकी पहुंच है उनको साध गुरु कहते हैं या पूरा साध कहते हैं। अगर सतगुरु वक्त मौजूद नहीं है तो साध गुरु के रूप से भी घट का ताला खुल सकता है, उनको भी वक्त गुरु कहते हैं। वह भी सतगुरु रूपी शब्द गुरु से जीव को मिला सकते हैं। अगर सतगुरु वक्त मौजूद हो या साध गुरु हो, जब तक अंतर अभ्यास नहीं करेगा तो वह दिग द्वार नहीं खुल सकता। चाहे 100 जन्म संग रहे, जब भी उद्धार चाहो यही पापड़ बेलना पड़ेगा, इसके बिना उद्धार नहीं हो सकता। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। विरह बाण जिन हीरे लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। ऐसा जरूरी नहीं कि उद्धार में 4 जन्म ही लगे, वह समर्थ है। प्रीत और रीत चरणों में पूरी है तो 4 चाल की भक्ति भी 4 जन्म की भक्ति भी एक जन्म में खत्म हो सकती है। तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी